ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। और इस गिरते बाजार में क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर, क्योंकि नतीजे आ रहे हैं कुछ अच्छे कुछ ख़राब, क्या कुछ वहाँ पे राय निकल के आ रही है। सीधे चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। पहली कंपनी हम लोग ओएनजीसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप ओएनजीसी के यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है यहाँ पर, और खरीदारी की सलाह 330 रुपये के भाव के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। इनका सबसे पहले कहना है कि जो कामकाजी मुनाफा है वो अनुमान के मुताबिक रहा है। थोड़ा सा उसमें हल्की सी कमी देखने को मिली है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी उसके आसपास रहा है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा डाउन है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, वो अनुमान जो था, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक रहा है। जेफरीज का कहना है यहाँ पे क्रूड प्रोडक्शन जो है वो लगातार दूसरे क्वार्टर में जो है वो घटता हुआ दिखा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इन्होंने सामने रखा है यहाँ पे। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में जो गैस प्रोडक्शन है वो एक स्टेबल होता हुआ दिख सकता है। रियलाइजेशन की बात करी है इन्होंने, जो कि एक एवरेज प्राइस होता है यहाँ पे क्रूड ऑयल और गैस के, यहाँ पे नेचुरल गैस को लेकर, उसमें भी जो स्थिति है वो बेहतर दिख रही है इनको। आने वाले दिनों में इनका मान के चलना है जो कंसोलिडेटेड एबिटा है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है यहाँ पर। चलिए, ओएनजीसी पीएसयू की भी हम लोग बात भी कर रहे थे, और पीएसयू से ही पहली कंपनी निकल के आई है, इस पर हमने बातचीत भी नहीं की थी। 330 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए 1.5% आज जरूर प्रेशर में है, लेकिन 330 तक के टारगेट। प्रदीप सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे, बताइए ओएनजीसी पे आपका व्यू क्या है। नहीं चल रहा है, अभी भी कंसंट्रेशन जोन पे ही है। एंड मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है, आप बने रहिए। 330 का टारगेट आने में लगता है कि सर एक बार साल भर लग सकता है, 1 साल टारगेट। 1 ईयर के लिए अगर आपका व्यू है तो भी बने रहिए, फ्रेश भी आप निवेश करके जा सकते हो, लेकिन इस जोन पे नहीं। मुझे लगता है कि एंट्री लेवल होना चाहिए 230 से 235 के आसपास। लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव व्यू है, लेकिन जिनका थोड़ा पेशेंस कम है उनके लिए स्टॉक नहीं है जी। चलिए ठीक है, ये हो गई ओएनजीसी को लेकर के बातचीत। अब चलते हैं अगली कंपनी के पास, और अगली कंपनी हर्ष के पास। बताइए, उसका एक और नई बात बताएंगे। हर्ष बताइए जी। वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं। आज स्टॉक में धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 14 रुपये का लक्ष्य दिया गया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पिछले कई क्वार्टर के बाद कंपनी का जो लॉस है वो लगातार जो है वो घटता हुआ दिखा है। यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रिगर मान के चल रहे हैं लोग। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आरपू है, आरपू उनको काफ़ी पसंद आ रहा है। जो हम लोगों ने अपने दर्शकों को भी बताया था कि यहाँ पर 160 से बढ़कर 165 से बढ़कर 180 के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है। इसके अलावा यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो 5G का रोल आउट है वो काफ़ी फिजिबल दिख रहा है, इनको पसंद आ रही है स्थिति यहाँ पर। और इन्होंने कुछ और चीज़ें भी सामने रखी है। इनका सबसे पहले कहना है जो AGR ड्यूज को लेकर क्लैरिटी अगर सरकार की तरफ से फेवर में कुछ स्थिति आती है तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा आने वाले दिनों के लिए। और जो डेट को लेकर, डेट रेस करने को लेकर कंपनी जो लगातार चर्चा चल रही है, अगर इसमें भी कुछ पॉजिटिव आता है तो उसके पर भी हमारी नज़र है। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रिलीफ पैकेज होता है, हमारी जो नज़र है उसके ऊपर बनी हुई है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है वोडाफोन आइडिया को लेकर। लेकिन वोडाफोन आइडिया पे चूँकि ऐसा विषय है, और रचित जी अगर मौजूद हों तो काफ़ी चर्चा हमारी हो चुकी है। लेकिन रचित सर, मैं चाहूँगा ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करते हैं। सिटी ने दे दिया है 14 रुपये का लक्ष्य, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी। सर बिल्कुल, बहुत आराम से आपको जाता हुआ दिखेगा 5G रोल आउट भी। और सर आरपू जो हम बार बार कह रहे हैं, बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस दे रहा है। और जो लोग नहीं जानते, दर्शकों के लिए एवरेज रेवेन्यू पर यूजर करके एक होता है कि एक यूजर से कितने पैसे रेवेन्यू के तौर पे ले पा रहे हैं, तो वो बढ़ता हुआ जो दिख रहा है ना, वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है सर कंपनी की ग्रोथ के ऊपर। और मैं समझता हूं डेफिनेटली ये टारगेट्स जाएंगे, बट इसको देख के अभी जिनके पास पोजीशन है वो ये चीज ध्यान रखें, 2:30 बजे कॉन कॉल होने वाली है, उसके बाद क्लैरिटी और आएगी। एग्रेसिवली जो बड़ी क्वांटिटी है, बार बार मैं बोल रहा हूं, 10 रुपए 60 पैसे, 10 रुपए 40 पैसे, इस रेंज में एक बार बुक जरूर थोड़ा सा करना चालू कर देना चाहिए। ये बात यहाँ पर निकल के आई है वोडाफोन आइडिया को लेकर के। लेकिन बाजार में पेन बढ़ता हुआ, अब 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, तो ये जो है कहीं ना कहीं अब इशारे मिल रहे हैं इस तरीके के कि एग्जिट पोल क्या इशारे कर रहे हैं। अभी हालांकि थोड़ा सा वेट करेंगे 1-2 घंटे और, लेकिन जिस तरीके से 25,449 का लो लगाया है, वो थोड़े से संकेत ऐसे ही लग रहे हैं कि बिहार चुनाव के नतीजे बाजार की उम्मीदों के अनुकूल नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए पर उसके अलावा भी एक और चीज है, अभी एक अपडेट भी आया है कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो अभी एक हाई लेवल कोई मीटिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग द दिल्ली अटैक। तो उसमें भी सर कुछ हो सकता है, अनाउंसमेंट आ जाए, तो क्लोज वॉच रखिएगा सारी सिचुएशंस। बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर, तो निगाहें लगी हुई हैं कल से ही, रात से। अब उसमें ये है कि सर एक चीज़ मतलब आधिकारिक रूप से बताया जाए कि क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक था या कोई, इस पर अभी कोई टिप्पणी करना है, जब तक कोई आधिकारिक वो नहीं है तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना सही रहेगा।
हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए। बल्कि सर आप जो बात करते हैं कि प्रोट्राइटर्स की मैं पोजीशंस भी देख रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो बढ़ती हुई 161% के आसपास बढ़ती हुई दिख रही है कई लेवल्स के, कई स्ट्राइक लेवल्स के ऊपर। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो और भी नतीजे आते हुए देखें। एथर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 700 रुपये के इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इनका साफ तौर पे कहना है कि जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें सुधार देखने को मिला है यहाँ पे, लेकिन जो कामकाजी लॉस है वो भी पिछले जो अगर क्वार्टर के हिसाब से कंपेयर करें तो इसमें कमी आती हुई दिखी है। यहाँ पर जो मार्केट शेयर की बात करें वो बढ़ रहा है, यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन हो रहे हैं, ये इनको काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। और जो नया EL प्लेटफॉर्म कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया है, जो होगा संभावित आने वाले दिनों में, तो उससे लेके उनको अपसाइड दिख रही है यहाँ पर। इसके अलावा कुछ एक नेगेटिव पॉइंट भी रखा है इन्होंने। इनका साफ तौर पर कहना है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो पेनिट्रेशन है उसकी ग्रोथ में एक धीमापन देखने को मिला है। ठीक। एथर पे उतनी शुरू में चर्चा नहीं हुई, सब लोग ओला ओला करते, लेकिन एथर ने धीरे धीरे करके अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। रेवेन्यू 57% बढ़ गया, लॉसेस कम हो रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि अगर आप फोकस खाली कामकाज पे रखें अपना तो ज़्यादा बेहतर रहता है। सर प्रदीप सर, HSBC की राय 700 के टारगेट और नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो है आज इंट्राडे लेवल पे, क्या टिप्पणी करेंगे आप एथर को लेकर के? अभी सर ऊपर से थोड़ा बहुत हल्का भी हुआ था एंड अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। सपोर्ट जोन था ऑलमोस्ट 585 580। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास अभी है, आप 580 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बिल्कुल बने रहिए। करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। मुझे लगता है कि 700 टारगेट सर बिल्कुल पॉसिबल है। उसके बाद आपको 750 एंड ऑल टाइम हाई भी जाने का हाई पोटेंशियल स्टॉक्स में है। रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया था, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। एंड अगर हम डेली एक मूविंग एवरेज जो प्राइस मैं फॉलो करता हूं उसका भी सपोर्ट था 606 के आसपास, और एग्जैक्टली उस जोन के आसपास से बाउंस बैक करते हुए दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लिया है, फिर से न्यू हाई बनते हुए दिखाई देंगे आपको जी। चलिए ठीक है, लास्ट काउंटर के लिए चलते हैं अब हर्ष के पास और देखते हैं पिटारे से आखिरी जो शेयर है वो कौन सा निकल करके आता है। हर्ष बताइए। जी सर, बजाज फाइनेंस की हम लोग सर बात कर लेते हैं। यहाँ पे CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है और 1200 रुपये का इन्होंने प्रति शेयर के भाव का लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इनको जो ओवरऑल नतीजे आए हैं वो इनको अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो ज़्यादातर मैट्रिक्स की बात करें वो कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक रही है। यहाँ पे AUM जो है इनको काफ़ी ज़्यादा, जो सिक्योर्ड लोन्स की बात करें तो वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। आने वाले क्वार्टर में भी जो सिक्योर्ड लोन की स्थिति है वो बढ़ रही है, लेकिन एसेट क्वालिटी को लेकर जो तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं इसमें, तो उन्होंने कहा कि हमको जो है वो एसेट क्वालिटी मिक्स लग रही है। यहाँ पर क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पर। और इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने जो आगे की गाइडेंस रखी है ओवरऑल FY26 के लिए, क्रेडिट ग्रोथ जो गाइडेंस है वो 1.85 से लेके 1.95% रखी है, और लोन ग्रोथ गाइडेंस जो है उसको घटा दिया है, करीब 22 से 23% कर दिया है। चलिए, ये बात बजाज फाइनेंस के लिए 1200 तक के टारगेट 1000 रुपये के आसपास चल रहा है। आज प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश सर, क्या टिप्पणी रहेगी? सर देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिखेंगे इन टाइम टू कम। और जैसा कि स्टार्टिंग में भी हमने बोला था, ये वो कुछ दिन होते हैं, अपॉर्चुनिटी वाले दिन होते हैं। 968 रुपए तक भी आता है तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। रिजल्ट रिएक्शन आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है लोअर लेवल्स पे बाइंग पोजीशन बनाने के लिए। 1200 बहुत इजीली आपको अचीव होता हुआ दिख सकता है।